क्रॉस प्रोडक्ट। Today we are going to discuss in vector cross product. ठीक, इन क्रॉस प्रोडक्ट इसमें जो आउटपुट आता है, आउटपुट जो होता है वो आपका वेक्टर होता है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये आपका एक बी वेक्टर है, एंगल इसके बीच का है आपका थीटा। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज बी, एंगल थीटा है। तो क्रॉस के लिए अब हम लोग वर्ड यूज करेंगे ऐसे ए क्रॉस बी, लाइक दिस। तो ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा आपका मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब एक यहाँ एक नई चीज आई, एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। इसका नाम है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ए क्रॉस बी। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला लिख दिया कि ए क्रॉस बी क्या है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ये जो पूरा आउटपुट होता है, this overall output is your vector quantity. That's why क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज vector product. ये तो एक सिंपल एक फॉर्मूला था, लेकिन जब पिक्चर क्लियर होगी जब आप पढ़ेंगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी इसको ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन करें। ज्योमेट्रिकली डिफाइन आप ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन करने के लिए मैं एक्सिस यानी 3D प्लेन पे आ गया कुछ इस तरह से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ये रहा आपका वेक्टर ए बी वेक्टर। ये ए है, ये आपका बी पॉइंट है, दिस इज योर ए बी वेक्टर। ठीक है, ये आपने दूसरा वेक्टर ले लिया, लेट सी बोल देते हैं। एंगल ले लिया थीटा। क्या किया आपने? इसको ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। तो ये एक आपका सिंपल ट्रायंगल बन गया एबीसी। तो इस ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही थी साइन थीटा से, जिसका मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? इस ट्रायंगल में आपकी एबीसी में जो साइन थीटा आएगा वो आएगा, लेट ये डिस्टेंस आपका एच ले लेते हैं, स्मॉल एच बीसी को। तो दिस अपॉन दिस यानी एच अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी। अगर आप ए वेक्टर या इसको अगर आप बी वेक्टर बोल देते हैं तो ए बी की जगह मॉडुलस ऑफ बी भी लिख सकते हैं, यानी एच अपॉन मॉडुलस ऑफ बी ऐसे डाल सकते हैं। अब मैं अपने फॉर्मूले में आया तो फॉर्मूला लिखा था मेरा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या था? मॉड ए, है ना? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहां से आ जाएगा मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू एच। एच ये हाइट, ये डिस्टेंस है, दिस इज योर एच। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को लाके सीधे मैं यहां पुट कर देता हूं। तो ये जो एच, ये जो बी साइन थीटा है, इस बी साइन थीटा की जगह मैंने एच ले लिया और एन कैप। तो नोटिस किया, ये तो बेस आ गया, ये आपकी हाइट आ गई। तो इस पॉइंट से अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करें ऐसे और इसको से ज्वाइन कर लें तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और ये क्या लिख रहे हैं? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, दैट इज व्हाट? दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन ये प्रेजेंस है अभी आपकी एन कैप। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बोथ साइड अगर मैं मॉडुलस ले लूं, यानी मैग्नीट्यूड का साइन लगा लूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा मॉड ए इंटू एच। क्योंकि एन कैप का जो मॉड है वो कितना हो जाएगा? एन कैप का मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने नाम बोला इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी क्या आया? बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, दैट इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या दो चीजें आई। सबसे पहले कि ए क्रॉस बी अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप बोलेंगे द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी इज वेक्टर एरिया ऑफ योर पैरेललोग्राम। फिर मैं मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बोलूं तो वो क्या आएगा? तब बोलोगे इट्स ए सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक। तो डॉट में क्या पूछा था? तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ डॉट ए डॉट बी? तो आपने बोला था प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। और जब मैं क्रॉस की बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब आ रहा है?
इसका मीनिंग आ रहा है आपका एरिया ऑफ योर पैरेललोग्राम। अब जाके आपको बात क्लियर हुई कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी इज वेक्टर एरिया ऑफ योर पैरेललोग्राम। क्लियर? तो दो चीजें सीखी हमने, क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या फॉर्मूला होता है और एक्चुअल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल डिफाइन वैल्यू क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। अब हम इसके केसेस पढ़ने चलते हैं। केसेस इन द सेंस की केस स्टडी क्या है इसकी, यानी आप कह सकते हैं एक तरह से प्रॉपर्टी। फर्स्ट, अभी आपने फॉर्मूला बताया कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे बताया आपने। सपोज दैट मैं बोलूं अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर आपकी 0 हो रही है तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू आपकी 0 हो रही है। ये 0 हो नहीं सकता, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांट बी 0। एन कैप आपका यूनिनॉर्मल वेक्टर है, तो उस केस में साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। साइन थीटा 0, थीटा आ गया यानी 0। मतलब क्या हुआ, अगर 3D प्लेन की अगर बात करें, उसके क्रॉस की बात करें, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स की तरफ आई कैप होता है, इसकी तरफ जे कैप होता है, इसकी तरफ के कैप यूनिट वेक्टर होते हैं। तो इनके बीच की वैल्यू यानी आई क्रॉस आई, तभी उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे या के क्रॉस के आंसर क्या आया, 0 हो जाएगा। यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस से 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि आई और आई के साथ, जे और जे के साथ, के और के साथ एंगल 0 होता है और साइन 0 क्या हो जाता है, 0। जबकि डॉट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वहां 1 हो जाता था। क्यों 1 हो जाता था, क्योंकि cos 0 की वैल्यू वहां पर 1 हो जाती थी। ए डॉट बी में मॉड ए मॉड बी cos थीटा आ जाता था। क्लियर? तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 0 होगी। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। और उस केस में वो वेक्टर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। सपोज अगर थीटा थोड़ी देर के लिए मैं 90 ले लेता हूं, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो उस केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी मॉड ए मॉड बी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपका 1 हो जाता है, उस केस में ये वैल्यू आ जाएगी। उसका अगर मैं मूवमेंट के हिसाब से चलूं, आप मूवमेंट इन द सेंस, तो मैंने सर्कल बना दिया, जैसे ये आई कैप लिख दिया, ये मैंने जे कैप लिख दिया, ये मैंने के कैप लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था आई कैप, जे कैप, के कैप एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। तो अगर आई और जे के साथ जाएगा, यानी आई क्रॉस जे करें, देखिए आई के साथ जे करें तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, के आ जाएगा, इसको बोलेंगे आप के कैप। आई क्रॉस जे आ जाएगा के कैप। अगर इसको मैं रिवर्ट कर दूं, अगर जे क्रॉस आई लिख दूं, तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन रिवर्ट होती है तो उसका वेक्टर क्या होता है, रिवर्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ए है, ये आपका बी वेक्टर है, एंगल थीटा ये आपका यूनिट वेक्टर एन कैप था। तो ए क्रॉस बी जब निकाल रहे थे तो आपने बताया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं बी क्रॉस ए कर लूं इसे, तो आप लिखेंगे मॉड बी मॉड ए साइन थीटा एन कैप। ये कैसा हो जाएगा, ये एन कैप नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। यानी एक तरह से जैसे अपवर्ड होता है ना, ठीक, तो ये फिगर ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तुम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि वहां ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता था, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती थी। लेकिन वेक्टर में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। किसी वेक्टर का माइनस डायरेक्शन चेंज कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये चीज आपके माइंड में यहां से क्लियर हो गई। तो आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। इसी तरह अगर मैं के क्रॉस आई करूं, के और आई के साथ ले लूं, यानी मैं बात कर रहा हूं के क्रॉस आई, यानी के साथ ऐसे आई की तरफ मूवमेंट करके, तो के साथ आई आगे क्या मिलेगा, जे हो जाएगा। इसका अगर रिवर्ट कर लें, आई क्रॉस के कर लें, तो माइनस जे कैप हो जाएगा, है ना। तो आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे आई, इस तरह से मूवमेंट चलता है। अगर रिवर्ट कर लेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज आ जाएंगे,
तो आगे आपका माइनस साइन आ जाएगा। ये हम लोग प्रॉपर्टी 2 पे हमारा डिस्कशन लेवल था। ठीक, तो हमने एंगल 0 करके देखा, एंगल 90 करके देखा, और कुछ इसकी वैल्यूएशन भी हमने कैलकुलेट की। देन प्रॉपर्टी नंबर 3 कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेट मेरे पास ए वेक्टर है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, बी वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। मुझे बोला गया है ए क्रॉस बी निकालना है, तो निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट वाला यूज करें, आई कैप, जे कैप, के कैप। कोफिशिएंट लिख दे a1 a2 a3, a1 a2 a3, फिर लिखे b1 b2 b3। ठीक है, इस तरह डिटरमिनेंट फॉर्म कर ले और फिर प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर ले। तो एक्सपेंड कर लेंगे आपको ए क्रॉस बी आ जाएगा, और इसका जब मॉड ले लेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर लिया मैंने 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर लिया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दे आस्क्ड फाइंड ए क्रॉस बी, तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। डिटरमिनेंट डाला, आई कैप जे कैप के कैप, कोफिशिएंट 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1, यहां से माइनस 1 2 और 3। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे बताया मैंने, प्लस माइनस प्लस। तो आई कैप ब्रैकेट लगाया, ये आपका रो चला गया, ये आपका कॉलम चला गया। माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, अपने पास है माइनस, 2 1 जा 2, तो प्लस और माइनस, तो क्या है माइनस जे कैप, ब्रैकेट लगाया। अब आपका सेकंड वाला चला गया, फर्स्ट गया तो सेकंड गया, तो 2 3 जा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, तो प्लस माइनस प्लस, फिर आया प्लस के कैप, ब्रैकेट लगाया तो लास्ट वाला ब्लॉक हो गया, तो 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू 1। तो फाइनली वैल्यू क्या आई, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो इसको लिखेंगे माइनस 5 आई कैप। 6 प्लस 1 7, तो माइनस 7 जे कैप। 4 से 1 गया 3, तो 3 के कैप। ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू। मैंने पूछा था मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस निकालना आपको आता है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 49 और 9 मिलकर कितना हो गया 58, 58 और 25, 58 और 20 पहले क्या 78 और 83, तो रूट 83। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी आ गया रूट 83। आगे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, व्हाई, बिकॉज दिस इज योर एरिया ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 को पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया कि ए क्रॉस बी को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, तो जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीख गए तो अब इससे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका हाफ कर दें, क्योंकि अगर आपके पास ये आपका एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसको डायगोनल पर से ज्वाइन कर लें। ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताया आपने ए क्रॉस बी का मॉड ले लें। अगर इसका हाफ कर दें तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहां से एक चीज आगे, मान ली एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इससे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, बाई चांस अगर 0 आ जाएगा तो जो भी 2-3 पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा है वो आपसे, तो प्रूफ कर लेंगे दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर, तो ये चीज आप आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी जा सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी जा सकते हैं पार्ट ऑफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपने ऐसे यूज कर लिया। मेन चीज याद करनी है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है ना। फिर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू 0 होती है, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। जो हमने मूवमेंट किया था एंटी क्लॉकवाइज, इसमें मूवमेंट देखना होता है। ए क्रॉस बी में एन वेक्टर क्या होता है, एन कैप, वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब वेक्टर एक ऐसा जिसका अपना मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। तो ये चीजें क्या थी, ये हम लोग डिस्कशन लेवल था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, यानी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के लिए निकाल लेते हैं। इसी में अगर हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट की, अगर मैं बात कर रहा हूँ आई कैप जे कैप के कैप के बारे में पूछ रहा हूँ, बेसिकली आपको जो ट्रायंगल है इसमें ध्यान देना एरिया निकालते समय। वो बोल देगा कि दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन होंगे आपको। अब आपको बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने जा रहे हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। तो हाफ तो लिखेंगे ऐसे। अब जब आप सपोज दैट अगर आप ये बीसी वेक्टर ले रहे हैं तो आपको बीए वेक्टर लेना पड़ेगा, तभी इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, बीए वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर, इसका मॉड। किसी बच्चे ने बाय चांस ए बी वेक्टर निकाल लिया, जैसे ए बी वेक्टर, तो अब उसको अगर उसने ए बी लिया तो उसको ए सी लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर किसी ने सी ए निकाल लिया तो उसको सी बी निकालना पड़ेगा। तो इस तरह क्या करेगा, इस तरह वो आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में इजीली से कैलकुलेशन कर लेगा। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन आता है ए बी बी सी ए सी। देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। जैसे उसने आपको ट्रायंगल दे दिया, वर्टिसेस दे दिए उसने आपको, ये लिखा है 1 2 4, ये लिखा है 3 5 7, ये लिखा है 4 -1 -2। अब उसने आपसे बोल दिया फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अगर बोलता है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं हाफ मॉडुलस ऑफ। जैसे मान लीजिए आप ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, ए बी के साथ आपको ए सी लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ए बी वेक्टर कैलकुलेट करें। ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, वर्टिसेस गिवन है, ट्रिक बता रखी मैंने पोजीशन वेक्टर वाली। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस है, बी में से ए को माइनस करें तो 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप। अपने पास से प्लस लगाएं, 5 से 2 गया तो ये हो गया 3 जे कैप, प्लस 7 से 4 गया तो ये हो गया 3 के कैप। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 7 से 4 गया 3। ए बी वेक्टर आ गया। अब आपको जैसे ए सी निकालना, तो ए सी वेक्टर कैलकुलेट कर लें। कैसे, सेम मेथड, पोजीशन वेक्टर से। तो 4 -1 कितना हो गया 3, प्लस -1 -2 -3 जे कैप, प्लस -2 -4 -6 के कैप। आगे ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर। अब आप इनको क्रॉस निकालने जा रहे हैं, तो ए बी क्रॉस ए सी को ऐसे लिख लेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, आई कैप जे कैप और के कैप। तो ए बी के क्या क्या कोफिशिएंट है, 2 3 3, इसके क्या है 3 -3 -6। क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये वैल्यू भी। तो ए बी क्रॉस ए सी में अभी आपका प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस करके आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे। जब आपका एक्सपेंशन मोड में आ जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेंशन मोड में आ जाएगा, तो क्या करेंगे, जैसे आई कैप लिख लिया आपने, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये रो पूरी चले गई, ये कॉलम चला गया। 3 6 जा 18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9, माइनस जे कैप, ये वाला रो चला जाएगा। 2 6 जा -12, -3 3 जा 9, प्लस के कैप, ये लास्ट वाला चला जाएगा। 2 3 जा -6, -3 3 जा 9। अब इनको एक बार में लिख लेंगे, -18 + 9 -9 आई कैप,
-12 -29 +1 तो 21, जे कैप -9 -6 -15 तो -15 के कैप। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ए बी क्रॉस ए सी। अब आप इसका मॉड ले लें, क्योंकि एरिया के लिए आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा। तो -9 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर, 9 का हो जाएगा 81, 21 का 441 और 15 का हो जाएगा 225। इनको ऐड कर लेंगे, ये मॉड निकालना है। दैट इज व्हाट, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका हाफ करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, हाफ इनटू दिस वैल्यू। ये जो वैल्यू आई इनको प्लस करके यहाँ लिख देंगे, दैट इज स्क्वायर यूनिट। मैं यहाँ एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं आपको, किसी बच्चे ने बाय चांस ए बी क्रॉस ए सी की जगह उसने बी सी क्रॉस बी ए निकाल लिया, उसका आंसर भी सेम आएगा। आंसर विल बी सेम, चाहे आप ए बी क्रॉस ए सी कर लें या बी सी क्रॉस बी ए कर लें या सी ए क्रॉस सी बी कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल कांट बी चेंज, वो चेंज नहीं हो सकता। आप किसी मेथड से करेंगे तो वैल्यू आपकी सेम एस सच आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी मेथड से। तो आपका मोड क्या हुआ, आपका मोड ये हुआ, क्रॉस मेथड से आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसमें आपको परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। कभी कभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख के उसका हाइट पूछ सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैंने बताया था, मॉडुलस ऑफ बेस इनटू हाइट। मॉडुलस आपको ए का बेस निकाल के हाइट डिवाइड कर देंगे तो आपको हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट हो जाएगी। कोलिनियर पॉइंट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैंने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर, तो आप ए बी क्रॉस ए सी निकाल दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और जब उसका निकालेंगे वैल्यू तो वो 0 आ जाएगी, यानी 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, दैट मींस ए बी सी आर कोलिनियर। तब ये आपका कोलिनियर प्रूफ यहाँ से भी कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है हमारा वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। कभी कभी डॉट और क्रॉस को मिक्स करके भी हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, जो आपके लास्ट क्लास में मैंने मिसलेनियस में डिस्कस कर रहे थे, क्रॉस की वजह से मैं रुक गया था। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्या की मैंने, यहाँ तक ये जो चीजें मैंने सॉर्ट आउट की, जो आपकी सिंप्लीफाई मोड में लेके गया मैं, ये मोड में ले आया आपका क्रॉस प्रोडक्ट को। ये चीजें आपको ध्यान से करनी है इसमें। एक बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा 2003-4 में कि मॉडुलस ऑफ आई कैप क्या होगा। अरे मॉडुलस ऑफ आई कैप 1 है, बिकॉज दिस इज योर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट कैप जिसपे लगा लेते हैं। जितने भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर होंगे, चाहे आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, उन सबकी वैल्यू 1 होती है, उन सबकी वैल्यू 1 है, इसलिए इसका नाम है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवीजन कर लें, यानी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह करके हमने क्या किया, हम इन चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं आपसे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। और क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे डॉट का बताया मैंने, तो एक क्वेश्चन था जैसे आई डॉट आई प्लस आई क्रॉस जे, तो आपको ट्रिक बता रखी है मैंने कि आई क्रॉस जे आया तो के लिख देंगे, जे क्रॉस के आएगा तो आई लिख देंगे। एक एक करके 1 बाय 1 उसको सिंप्लीफाई मोड में ले लेंगे। मोड में ले जाने के बाद अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, मिसलेनियस वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन मिक्सिंग में है। तो उसमें आप ये जो मैं चीजें बता रहा हूं आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था, देखो क्रॉस का और डॉट के साथ एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, डॉट और क्रॉस के साथ कैसे क्वेश्चन बना था। ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, उसने लिखा है जैसे आई कैप डॉट, ब्रैकेट में लिख दिया उसने जे क्रॉस के कैप, ऐसे इसकी बात कर रहा हूं, प्लस जे कैप डॉट आई क्रॉस, आई कैप क्रॉस के कैप, प्लस
के कैप डॉट आई क्रॉस जे कैप। मैं इसकी बात कर रहा था। देखो, आप हमेशा क्रॉस पे अटैक करो। तो जे क्रॉस के, अभी आपने ट्रिक बता रखी है, पहले आई आता, फिर जे आता, फिर के आता। तो आई और जे का क्या आएगा? के आएगा। और जे और के का क्या आएगा? आई। यानी इसकी जे क्रॉस के क्या हो गया? आई। डॉट लगा दिया, इसकी वैल्यू लिख दिया आपने आई कैप। प्लस का प्लस लिखा, जे कैप का जे कैप लिखा, डॉट का डॉट लगाया। अब कह रहा आई क्रॉस के, जबकि के क्रॉस आई होता है जे। तो आई क्रॉस के कह रहा, तो माइनस में आ गया, तो माइनस जे हो गया, प्लस के कैप का के कैप। और फिर आई क्रॉस जे, ये तो सीधे आ गया के कैप। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई? तो जे क्रॉस के को आई लिख दिया, ये हो गया आई डॉट आई। और आई डॉट आई मैंने क्या बता रखा है आपको? आई डॉट आई बता रखा मैंने 1। जे डॉट जे 1, लेकिन बाहर माइनस है तो -1। के डॉट के 1, -1 प्लस 1 कैंसल आउट, योर आंसर विल बी 1। भाई आई डॉट आई 1 लिख दिया, जे डॉट जे 1 होता, बाहर माइनस और माइनस लगा दिया, के डॉट के को मैंने 1 लिख दिया, प्लस माइनस कैंसिल आउट किया, योर आंसर विल बी 1। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि डॉट और क्रॉस का यूज कर लिया एक साथ। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं ऐसे 1 मार्कर में। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं डॉट का क्रॉस के साथ, या सिंपल क्रॉस में, जैसे a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी इज इक्वल टू, कह रहा 2 टाइम्स a क्रॉस b। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस वन। तो ठीक है, क्रॉस कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले a क्रॉस a, ध्यान से, a क्रॉस a, फिर a को b से, प्लस a क्रॉस b, और माइनस है तो माइनस, ध्यान से, माइनस b क्रॉस a, माइनस b, तो माइनस b क्रॉस b। अभी आपने बताया था कि i क्रॉस i, j क्रॉस j 0 होता है, तो a क्रॉस a और b क्रॉस b क्या हो गए? 0 हो गए, खत्म हो गए। ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूले की ट्रिक बताई थी आपने कि i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, है ना? तो ये बचा क्या आपके पास? a क्रॉस b बचा। ये क्या बचा? माइनस b क्रॉस a बचा। तो a क्रॉस b, माइनस बी क्रॉस ए को आप प्लस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अभी बताया था मैंने प्रॉपर्टी में कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो दोनों सेम हो गया, ऐड होकर 2 टाइम्स आ गया ए क्रॉस बी। दोनों की एडिशन वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, जो मुझे ये प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से करते हैं, जल्दीबाजी इसमें नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग, हमारा डिस्कशन लेवल जो था, हमारा डिस्कशन लेवल था आज आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तो हम लोग कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट। अब मैं आपसे डाउट के लिए, जो आज की क्लास थी